और इतनी जल्दी पूछ लिया। बंध भाव, अबंध भाव, वास्तव में शुद्ध दशा की तरफ से विचार करें तो आत्मा तो अबंध स्वभावी है, लेकिन संसार में राग आदि विकारों के कारण से जीव बंध भाव वाला भी हो रहा है, बंध भी कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम बंध अबंध आदि प्रकृतियों की तरफ से विचार करते हैं तो बंध प्रकृतियां, बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां और अबंध प्रकृतियां, तो जो प्रकृतियां वहां बंध रही हैं वो बंध प्रकृतियां, जो वहां नहीं बंध रही हैं वो अबंध प्रकृतियां, और जो वहां बंध से विच्छिन्न हुई हैं, छूटी हैं, तो विच्छिन्न प्रकृतियां। तो ऐसे गौमठ सार कर्मकांड एक बड़ा महान ग्रंथ है और इसका स्वाध्याय करेंगे आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसे बंध, उदय, सत्व वगैरह की गंभीर चर्चा की है। मुझे लगता है कि केकड़ी में भी स्वाध्याय की परिपाटी निरंतर चलना चाहिए। जो लोग भी थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं वो सब मिलजुल करके स्वाध्याय की परिपाटी, पाठशाला भी होना चाहिए। आज देखा छोटे छोटे बच्चों ने पाठशाला के कितना अच्छा एक मंगलाचरण प्रस्तुत किया था। संस्कार बनते हैं वो आगे तक काम आते हैं। तो वरिष्ठ जनों से कहना है कि भी पाठशाला और स्वाध्याय पर जरूर ध्यान दें। 4 जनों से आप चालू करेंगे तो कभी 40 लोग भी बैठेंगे। नमस्कार आचार्य श्री। आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर आराध्यमती माता जी सत्संग का चतुर्मास बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ में हुआ माधवराजपुरा में, और उन्होंने बच्चे बच्चे को इस धर्म से जोड़ा, और वहाँ पर जो धर्म प्रभावना हुई हम उसके लिए सदैव आपके ऋणी रहेंगे। पूरा माधवराजपुरा समाज आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे मन से कई बार बुरे भाव भी आते हैं और बुरे मन में बुरे भाव आ जाते हैं, तो इसका क्या मन से की हुई ग्रह, निंदा, आलोचना के द्वारा उनके द्वारा पापों की निर्जरा हो सकती है गुरुदेव, या कोई इसका कोई दूसरा तरीका है? नमस्ते। बच्चे बच्चों में धर्म की प्रभावना हुई कि बड़ों में भी हुई? तो सबको धर्म से जुड़ना चाहिए, और जैसे माहौल में रहते मन वैसा काम करता। उल्टे सुल्टे माहौल में रहते तो मन में भी विचार गलत चलते हैं। धार्मिक माहौल में रहते तो अक्सर कर अच्छे विचार चलते हैं। तो सभी ध्यान रखिए, मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना, समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कार्यत मोदन करके क्रोधाधि चतुष्टय धर के। है ना, इन सब 108 प्रकार से कर्मों का श्रवण होता ही है, बच नहीं सकते। बस आप चाहें तो मन से उसका पश्चाताप करें कि फिजूल के काय को विचार किए, और अच्छे गुरुजनों का सानिध्य मिले तो अपनी मन की बात बता के प्रायश्चित भी ले सकते हैं, पाप ताकि दोष दूर हो जाए। ओम। मंचासीन सभी को यथा योग्य नमोस्तु वंदामि इच्छामि। महाराज जी, आपने अमूल्य हीरे जो हमारे लिए भेजे थे माधवराजपुरा, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी महाराज जी कि हमने बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ सीखा, कोशिश करी। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हम उन्हें अपनी विनयांजलि किस तरह, सर्वश्रेष्ठ विनयांजलि आपको और उनको किस तरह प्रेषित कर सकते हैं। हमारे भाव है कि हम उनको कुछ दें, तो क्या दे सकते हैं? उनके जैसे बन करके ही सच्ची विनयांजलि दे सकते हैं। घर में रहकर नहीं दे सकते मतलब? अरे घर छोड़ करके दो, रहे तो बहुत नहीं। नमस्ते। समाज द्वारा संचालित लौकिक शिक्षा का जो माध्यम है, स्कूल जो होता है, उस स्कूल के बच्चों का जो एजुकेशनल टूर होता है, उसमें जो सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों को अपने धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ले जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो जैन श्रावकों को, जैन समाजों को शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान देना चाहिए। आपके बड़े बुजुर्गों ने सबसे बड़ा एक काम किया था कि गांव में मंदिर भले छोटा हो, लेकिन उन लोगों ने स्कूल बड़ा बनवाया ताकि पूरे गांव को फायदा हो।
और उत्तर प्रदेश में जहाँ 5 घर की समाज है वहाँ भी स्कूल बड़े बड़े कॉलेजेस चलते हैं। तो निश्चित रूप से उससे समाज का ये विकास हुआ कि लोग पढ़े लिखे और आज भले आपके प्रति कोई आभार रखे ना रखे, जैनों का प्रशंसा करे ना करे, लेकिन उनका तो भला हुआ। तो इस सबसे बढ़िया काम है कि जैन समाज स्कूल चलाती है, चलाती रहे, नए नए स्कूल खोले और कम से कम फीस में, कम से कम फायदे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करते ही हैं, प्राय करना ही चाहिए। और कभी ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा प्रैक्टिकल किसी तीर्थ पर ले जाएं, मुनि संघ के सानिध्य का मौका मिले, किसी विशिष्ट तीर्थ अतिशय क्षेत्र वगैरह, और उन सबको जोड़ना चाहिए। तब प्रैक्टिकल उनको समझ में आए कि दिगंबर मुनि क्या चीज़ है, दिगंबर जैन शासन क्या चीज़ है वास्तव में। और जब वो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं तो जिंदगी भर के लिए स्मृति बन जाती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न इसलिए आया, रैली के लिए रखा था, तो समाज के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि दिगर समाज के लोगों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो उनको अपने धार्मिक स्थल पर ले जाना। दिगर क्या होता है, जैनेतर क्या होता है? वास्तव में किसी जमाने में पूरा देश जैन धर्म का अनुयायी था। दुनिया में दूसरे देशों में महावीर स्वामी के सिद्धांत चलते थे। अब हमें चाहिए कि हम उन्हें समझा दें कि जब आप मंदिर जाएंगे तो हाथ मुंह धोना है। जिस दिन आपको मंदिर जाना है उस दिन कुछ भी गलत खान पान नहीं करना है। पूरा छोड़ो तो अच्छी बात, नहीं तो उस दिन आपको कुछ भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब मंदिर की देरी के बाहर से या गर्भालय के बाहर से वंदना करेंगे। तो आप उनको पहले सूचनाएं दें, लेकिन उनको भारतीय संस्कृति से, श्रमण संस्कृति से जरूर परिचित कराएं। ओम। नमस्ते गुरुदेव, आपने जो हमें, तुम तो कुछ साल बाद स्वर्ग से भी बोलोगे लेकिन संयम लोगे तो ज्यादा ऊपर जाओगे। रत्न तैसे पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निष्क्रिय मन है। सीधा प्रश्न, सन्मत युग के ऋषि सीधा प्रश्न पूछो, समय कम रहा हर क्षण है। त्याग तपस्या लीन यति है, प्रवचन कला प्रवण है। जिनकी हित कर वाणी सुनकर सबका एक लाइन में प्रश्न पूछो, समय कम है, औरों को भी अवसर प्राप्त हो। गुरुदेव, एक शंका है कि जब ये मनुष्य पाप करता है तो हंस हंस के करता है, अब जो रोता है वो भोगता है, तो रो रो के क्यों भोगता है? इसका समाधान कीजिए। पाप करता है ना तो इतरा इतरा के करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। सता रहे हैं किसी को और हंसे जा रहे हैं, लेकिन जब उदय में आता है तो तड़प तड़प के भोगना पड़ता है। ये उसका अज्ञान ही है। ज्ञान हो जाए तो ऐसे चक्कर में नहीं पड़े। ज्ञान हो जाए तो चिट्ठी को भी सताने में उसे ख्याल में रहेगा कि गलत बात है। इसलिए अपन जो समझदार हैं वे लोगों को समझाएं कि भाई पाप से बचो, किसी को सताने से बचो, किसी को मारने कूटने से बचो। जितना प्रेम भाव से रह सके, शांति से, सहजता से रहो, ताकि पुण्य का फल अच्छा ही मिले। और ऐसे बोलते ना, पुण्य फलामिच्छन्ति, पुण्यम निच्छन्ति मानवा, पाप फला निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। ये तो आदत है। हमें मौका मिला है, हम संभल करके साधना के मार्ग पर बढ़ें, पापों से बचें। यही मंगल भावना। ओम। दो शब्दों का अक्सर प्रयोग करते हैं हम लोग, ही और भी। ही और भी जैन अध्यात्म के अनुसार, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गुरुदेव, ही शब्द एकांतवाद के लिए और भी शब्द अनेकांतवाद के लिए क्या जैन सिद्धांत के अनुसार प्रयोग में आ सकता है? ऐसा नहीं है। आचार्य श्री ने जो लिखा है, ही से भी की ओर हो सभी की बात, वो अलग है। उसका मायने सिर्फ इतना है कि आप ही मत करते बैठो। भी, हाँ भाई ठीक है, आप भी ठीक हैं, ऐसा भी है। उसका मतलब सिर्फ इतना लिखना। लेकिन जब हम क्षादवाद और सप्तभंगी की बात करते हैं तब वहां अस्त्येव
अश्वः, यह घोड़ा ही है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। वहां जब आप सप्तभंगी का प्रयोग करेंगे तो वहां ही का प्रयोग करना होगा, तो ही वह सप्तभंगी के वाक्य शुद्ध होंगे। लेकिन सप्तभंगी से 7 वाक्य बनेंगे, फिर दूसरा वाक्य आ गए घोड़ा नहीं ही है, विवक्षा बदल जाएगी। तो भाव समझना, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि भाई आप आग्रह मत करो, आप ये समझो दूसरा भी सही हो सकता है। बाकी नए विवक्षा में ही भी लगता है, भी लगता है, दोनों सही हैं। ओम नमस्कार। ऐसा है कि आदमी जब तक जिंदा है तब तक निंदा है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिससे हम जिंदा रहते हुए भी, या कौन सा पुण्य करें कि आदमी की निंदा ना हो। नमस्ते। जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा है। बोले अच्छे कहलाने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जीते जी अच्छे कहलाते हैं। जैसे तीर्थंकरों को देख लो, तपस्वियों को देख लो, जीते जी भी उनकी प्रशंसा की जाती। ऐसी धर्मात्माओं में श्रावकों को देख लो, आपको देख लो, आपके भी तो कितने सारे प्रशंसक हैं। लेकिन इतना मान के चलिए, आपके कितने भी प्रशंसक हों, एक निंदक तो, एक दो तो रहेंगे ही रहेंगे। आप उसका कुछ इलाज नहीं कर सकते। निंदा करने वाले तो आज भी हैं कि महावीर स्वामी की भी निंदा करते होंगे, तो उसका पूरा कोई इलाज नहीं है। आप सही रास्ते चलते रहें। ओम नमस्ते। महाराज जी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि आरती जो कुछ ही समय पश्चात शुरू होगी, पहले की आरती और वर्तमान में आरती, अभी युवा वर्ग का ज्यादा धर्म के प्रति रुचि है, मगर आरती के जो संगीतकारों ने आरती को जो अतिक्रम किया है उसमें मैं परम पूज्य, क्योंकि आरती तो एक लाइन चलती है और भजन बहुत सारे चलते हैं, तो भाव अलग से चले जाते हैं। ऐसा करना चाहिए। कुछ साधकों ने आरती प्रारंभ की, दीदी भैया, लेकिन उसमें युवाओं का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा। तो ये समझ में आया कि युवा दिन में प्रवचन से या किसी और चीज से नहीं जुड़े हैं, तो आरती से तो जुड़ रहे हैं। तो उसको फिर हमने पहले 5 मिनट देना चालू किया, फिर 10 मिनट, और अभी कभी 12 और 15 मिनट भी हो जाते हैं। लेकिन उसका आशय था कि किसी तरह से जिन धर्म जिन वाणी देवशास्त्र गुरु से जुड़े। आरती वालों को जरूर चाहिए कि वे गीतों का संयोजन कम से कम करें। आरती ही लिंक पर चलती रहे और गीतों का संयोजन करें, तो ऐसे पुराने गीतों पर रचे हुए भजन हो कि जो गाने भूल गए हों और भजन याद हो। अब तुमसे लागी लगन वाला गीत है, अब इसे कोई गाना नहीं समझते, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति समझते हैं। तो बात ठीक है कि म्यूजिशियंस को, संगीतकारों को, गीतकारों को ध्यान रखना चाहिए कि एकदम इस टाइप की तान नहीं लें कि लोगों के भाव बदलें और ऐसे गलत दिशा की तरफ बदलें। विवेक पूर्वक देवशास्त्र गुरु की भक्ति करें, जिन धर्म से जुड़ें, और गुरुजनों का जो समय मिल जाता है। वास्तव में तो ये पन्न पुच्छा भी एक चालू हो गया, क्योंकि इसमें भी यहीं से हुआ था, आपकी केकड़ी से। केकड़ी हेकड़ी, तो यहीं से वो प्रश्न, वो शाम को ये लोग आग्रह करते थे आरती में चलो, तो हमने कहा आरती में क्या करेंगे, तो बोले प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। तो पन्न पुच्छा, पन्न मतलब प्रश्न, पुच्छा माने पूछिए, पूछो, पूछें। और तो हम जो भी प्रयोग करें उसमें कहीं ना कहीं धर्म ध्यान की प्रधानता हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य श्रीमन सुनील सागर जय जय
ऋषि बने ऋषि आज सनीमती सागर जी सागर जी क्या क्या महिमा दिखेगा तपस्वी साधु के तपस्वी साधु के अंदर का जग करे बंद जलार करे इधर विचित ज्ञानी के तो आरती उतारू रे सनमती सागर की सूरी समर सागर जय जय हो सूरी समर सागर जय जय हो मेरा पैत सुदिल सागर को ने बताया सप्तपति को रचते ग्रंथो प्रकृति उपदेश की भोगना होने सरती जो हमें तो आरती उतारो रे सुनील सागर को सूरी समर सागर जय जय हो स्टेज को खाली करो सब स्टेज के नीचे से आरती करो सभी नीचे से आरती चलो अच्छे से विवेक के साथ सुनील सागर आचार्य हो देव आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा बाकी चरणों की को लग बुला पानी के आंखों की तारे आचार्य बच्चे पर सितारे मेरी है यहाँ सबसे न्यारे Hare